देखिए टिकैत की ये बात कही है। देखिए राकेश टिकैत जी ने बिल्कुल सही बात कही है। भारत बंद को जिस तरह से समर्थन मिला, किसानों का, मजदूरों का, आम जनों का, व्यापारियों का, हम लोगों ने बिहार में भी देखा और ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बंद रहा, लेकिन हम सील नहीं कर सकते हैं। इस बात को आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, केंद्र की सरकार को समझनी चाहिए, हठ धर्मिता छोड़नी चाहिए और जिस दिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिद छोड़ेंगे उसी दिन किसानों की मांग पूरी होगी और जो 10 महीने से किसान सड़कों पर बैठे हैं वो हटेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो देशवासियों को पेट भरता है। अन्नदाता हमारे 10 महीने से सड़कों पर हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस पर नज़र कब पड़ेगी? ये किसान विरोधी सरकार का जो अहंकारी रवैया है, हिटलर शाही, तानाशाही, ये प्रतीत होता है कि सरकार किसान विरोधी है और पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के खिलौने बनकर सरकार रह गई है केंद्र की। भाजपा के राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता ने कहा है कि हम मांग करते हैं कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक पूरे भवानीपुर में धारा 144 लागू की जाए, मतदान केंद्रों के अंदर और बाहर सीएपीएफ तैनात किए जाए, सीसीटीवी को चुनाव आयोग से जोड़ा जाए। पूरा केंद्र में, भारत में, देश में सरकार इनकी है। चुनाव में जनता ने करारा तमाचा मारा, बीजेपी हार गई और इस बार के चुनाव में भी वो हार निश्चित दिख रहा है बीजेपी को। इसलिए बीजेपी के सांसद घबरा करके ये सब आरोप लगा रहे हैं, ये सब मांग कर रहे हैं। इससे क्या होने वाला है? जनता का जन समर्थन ममता दीदी के साथ है और पिछले चुनाव में लोगों ने देख लिया है। बीजेपी अपना जो सपना है वो कभी पूरा होने वाला बंगाल में नहीं है। आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ने रिश्वत देने के लिए अमेजन पर निशाना साधा है और उसको ईस्ट इंडिया कंपनी का 2.0 वर्जन करना है। देखिए, आरएसएस तो जो देश हित में काम करता है उसी को टारगेट करता है। जिस तरह से आरएसएस के पत्रिका में अमेजन पर प्रतिक्रिया दी है, बात कही है, ये तो प्रतीत होता है जिस तरह से आम जनों के लिए अमेजन के माध्यम से लोग ये कर रहे हैं, अब उसको ये बता रहे हैं ईस्ट इंडिया। ये तो मानसिकता पर तरस आती है। आरएसएस के नियम कानून से देश नहीं चलेगा। देश अपने संविधान से, अपने नियम कानून से चलेगा। आरएसएस वालों को ये समझ लेना चाहिए। कश्मीर के लोग अलगाववादियों के खेल को समझ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में स्थिति काफी अच्छी है, सेना ने यह बात कही है। आर्मी, देखिए ठीक है, आर्मी ने जो बात कही है, लेकिन सरजमी पर क्या हालात हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि कश्मीर के हालात बिल्कुल ही सामान्य नहीं है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। अगर वो कह रहे हैं और सामान्य हालात हो जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ सामान्य हालत नहीं। प्रधानमंत्री द्वारा सेंट्रल विस्टा का मुआयना करने जाने पर असदुद्दीन ओवैसी ने हमला किया है। कहा है कि अगर प्रधानमंत्री अकेले जाते हैं तो संसद के निर्माण का निरीक्षण करते हैं, तो मेरा मानना है कि यह गलत है। यह शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन है। लोकसभा का अध्यक्ष सदन का संरक्षक होता है, वह पीएम मोदी के साथ क्यों नहीं थे? पीएम को अकेले नहीं जाना चाहिए था। देखिए, ये तो बिल्कुल वाजिब सवाल खड़े हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी निरीक्षण करने सेंट्रल विस्टा जाते हैं तो आदरणीय माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को भी होना चाहिए। और लोकसभा का निर्माण आप करा रहे हैं तो उसका तो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। तो ये सवाल बिल्कुल जायज़ है और ये सवाल उठेंगे। इसका जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देना पड़ेगा।